मायावती बीएसपी की स्टार प्रचारक अब तक कर चुके हैं 26 रैलियां। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश ऑफिशियल 8887। बसपा प्रमुख मायावती लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी की शीर्ष स्टार प्रचारक होने की अपनी प्रतिबद्धता पर खरी उतरी हैं। उत्तर प्रदेश में 1 महीने से अधिक लंबे चुनाव प्रचार में उन्होंने 26 रैलियां संबोधित की हैं। कई बार तो एक दिन में लगातार 2 रैलियां की हैं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और बसपा नेताओं ने राज्य में 18 से अधिक संयुक्त रैलियों को संबोधित किया था। इस बार बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है और मायावती पार्टी की चुनाव रणनीति और अभियान की कमान संभाल रही है। मायावती ने अपने अभियान में कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, फिरोजाबाद, लखनऊ और गोरखपुर जैसी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीटों को कवर करने का सुनिश्चित किया। इन जगह मायावती ने चुनावी जनसभा की है। वही आपको बता दें कि 14 अप्रैल को सहारनपुर से अपना चुनाव अभियान शुरू करने के बाद उन्होंने उसी दिन मुजफ्फरनगर में जनसभाएं की और बाद में आगरा, अलीगढ़, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद और पीलीभीत सीटों पर भी जनसभाएं की। 2019 के चुनाव में बीएसपी ने 10 लोकसभा सीटें जीतीं, जिनमें से 4 पश्चिमी यूपी में थीं, जिनमें सहारनपुर, नगीना, बिजनौर और अमरोहा शामिल है। मायावती ने नगीना को छोड़कर 3 निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित किया। नगीना में मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने 6 अप्रैल को एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने नगीना से अपना चुनाव अभियान शुरू किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 15 से अधिक रैलियों को संबोधित किया और 1 मई को कानपुर में एक रैली में अभियान का समापन किया। आनंद की हाल ही तक पार्टी से स्टार प्रचारकों में थे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव, जून 2022 में होने वाले आजमगढ़ संसदीय उपचुनाव और मई 2023 में होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में मायावती पर न केवल उनके राजनीतिक विरोधियों बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी सक्रिय प्रचार से अनुपस्थित रहने के लिए सवाल उठाए थे। मई के चुनावों के बाद पार्टी के एक नेता ने यह भी कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से परे उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं किया। बसपा ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। बहन जी की सबसे अधिक मांग थी। उनके भतीजे आकाश आनंद के बाद, जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी भाषणों से लोकप्रियता हासिल की थी। अकबरपुर के शहजादपुर बाजार में समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया की मूर्ति लावारिस खड़ी है। समाजवादी पार्टी ने आखिरी बार 2004 में अंबेडकर नगर से लोकसभा चुनाव जीता था। यह निर्वाचन क्षेत्र 1996 से बीएसपी का गढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए प्रचार अभियान भीषण गर्मी के बीच जोरदार राजनीतिक बयानबाजियों के साथ संपन्न हो गया। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर 25 मई को मतदान हुआ। किशोर कुमार पगला अपने गांव की महिलाओं से प्रेरित होकर बीएसपी के प्रचार के लिए लोकगीत गाते हैं। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम ने उनकी प्रतिभा के लिए उन्हें पगला नाम